बात कोई गवर्नमेंट प्लाजा में कंपनी क्यों? हाँ बोल। मेरे नहीं आना भी बोल मैं दसना ना ना वहाँ से मैं बोला न्यूज़ वाले बुला रहे हैं ना कैमरा क्या बस एक दो दिन में अभी रेडी कर रहे हैं हाँ। ये दूसरी कंपनी इनका काम बस यहाँ तक ही है थोड़ी ये चला लेता तुम चला मैं भी उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। कंपनी जो यहाँ पे आई है उसका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मतलब जल्दी एक्शन लिया और बहुत
यहाँ पे जल्दी जो है काम किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी, मीडिया के आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप वहाँ से चलकर यहाँ आए और यहाँ की हालत को देखा। सर आज किस तरह से लोगों का बिजनेस भी बढ़ रहा है इस रोड के बनने से? बिल्कुल, ये आपके कहने जो है इससे मैं सहमत हूँ कि बिजनेस में इतना इजाफा आ रहा है कि ये कहने की बात नहीं है। हमारे हर जो बिजनेसमैन है, हमारे गाड़ियां जो टूटती थी, मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि ड्राइवर लोगों को बहुत लॉस होता है, वो लोन पे गाड़ियां लेते हैं, लेकिन जब चलते हैं इस रोड पे और गाड़ियों का नुकसान होता है तो तब वो गाड़ी जो है बिल्कुल वो उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि अब पैसा होता नहीं, पैसा बनता ही नहीं है, तो उससे भी बड़ा एक लॉस होता था। हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत खूब शुक्रिया सर। मैं बिशारत हुसैन सोशल एक्टिविस्ट पलांगर ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता हूँ और इससे पहले हमने बहुत बार जो है वो पब्लिक की तरफ से हमने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को, कंपनी को ये कहा कि इस रोड जो ये राजौरी से थन्ना मंडी और थन्ना मंडी से बफलियाज और सुरनकोट जाती है, तो इस पे बहुत लोग सफ़र करते हैं, किसकी वजह से कि उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इस रोड की जो खस्ता हालत को देखकर बहुत बुरी हालत थी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ और कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट इलेक्शन हुए और हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस रोड पर तवज्जो दी और हमारे जो लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में पड़े हुए थे, सफ़र करते थे हर तरह से, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने फोकस किया और आज ये रोड जो है ये आपके सामने है, ये 2 वे जो है वो तैयार हो रही है। छोटा सा एक पैच है, कल पार्लियामेंट मेंबर हमारे मियां अल्ताफ साहब आए हुए थे, तो उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उनको पूछा गया कि हाँ भाई ये जो रोड है इस पे जो काम हो रहा है तो जनाब ने इस पे क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले इसी की आवाज़ उठाई। अब जो बीच में ऐती का एक, उन्होंने स्पेशली कहा कि ऐती का जो एक पोर्शन है उस पर भी बहुत जल्दी जो है 3 महीने के अंदर का टाइम उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये काम होगा। और हमारे मुगल रोड पे जाने वाले लोग, वादी में जाने वाले लोग जो हैं और पुंछ वाले लोग जो हैं वो इंशाल्लाह यहाँ पे आसानी से सफ़र कर सकेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जितने जल्दी काम हो रहा है इससे भी और जल्दी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि। जी, मेरा नाम खालिद हनीफ है, मैं थन्ना मंडी का रहने वाला हूँ। तो पहले अगर इस रोड की बात की जाए तो अच्छा हुआ ये जो रोड का काम ये चल रहा है। पहले भी बहुत खस्ता हालत थी इस रोड की, तो लोग यही सोचते थे, हम लोग यही सोचते थे कि इस रोड का काम चालू हो जाए, ये रोड ठीक, ये जो रोड है ये ठीक बने और इस पर गाड़ियाँ भी जो है वो भी आराम से चल सके। आजकल इस रोड का काम चल रहा है, और ये जो रोड है ये श्रीनगर कनेक्ट होती है। इधर से आदमी जो है, ये जो मुसाफिरीन है ये जो जाते हैं उधर श्रीनगर साइड, जो कोई बीमार होता है वो भी जाता है उधर, चेकअप के लिए जाता है। ये बहुत अच्छा हुआ, ये जो रोड जो नेशनल हाईवे बन रही है ये इधर से ये रोड जो कनेक्ट हो रही है ये कनेक्ट होगी उधर श्रीनगर में, शोपियान, पुंछ में भी, पुंछ का भी इसमें ये कनेक्ट है, पुंछ भी है, बफलियाज वगैरह। तो पहले इस रोड की बहुत खस्ता हालत थी, गाड़ियाँ टूट गई हैं, जिन्होंने लोन लेके गाड़ियाँ ली हुई हैं उनकी गाड़ियाँ टूट गई हैं। अब बेचारे वो रो रहे हैं कि हम ये कहाँ से भरेंगे, गाड़ियों का काम कहाँ से कराएंगे, इसकी किस्त कहाँ से भरेंगे, वो भी रो रहे। आज भी गाड़ी टूट रही है, लेकिन अच्छा हुआ ये जो काम चल रहा है, कंपनी भी अच्छी है, सब अच्छे हैं, काम भी चल रहा है, काम ज़ोर शोर से चल रहा है काम, और अच्छा काम चल रहा है। नेशनल हाईवे बनेगी तो आपके माध्यम से मैं बहुत खुश हूँ और सब खुश है। ये जो रोड का काम ये जो चल रहा है, लोग सभी खुश हैं और राहत की सांस लेंगे ये कि हमारी रोड जो है ये अच्छी बनेगी और गाड़ियाँ भी बचेंगी, क्योंकि इस रोड से हर कोई पेशेंट गुजरता है, कोई बीमार है, कुछ है, कोई डिलीवरी का मसला है, सब गुजरते हैं। लेकिन आप राहत की सांस लेंगे। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ जो आप इधर आए हैं, आपने ये देखा है। आपके माध्यम से हम लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही कहना चाहते हैं कि ये जो रोड का काम है ये अच्छा हो रहा है और होना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसैन है। तो मैं यहाँ इस सड़क की बहुत ही ज़रूरत थी इधर, तो आप ये बिल्कुल अलाइनमेंट के मुताबिक सड़क बना रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी अच्छा मतलब है सहयोग है, और डीसी साहब का अच्छा सहयोग है, एसडीएम साहब का अच्छा सहयोग है, तहसीलदार साहब का अच्छा सहयोग है, पुलिस का अच्छा सहयोग है, और इससे बढ़िया काम हो भी नहीं सकता। तो ऐसा ही करना चाहिए और मतलब है
मैं भी चाहता था कि इस सड़क की मतलब बड़ी दरीना मांग थी लोगों की थन्ना मंडी की, लेकिन ये आज बनी है तो लोग खुश हो गए। तो इसमें कोई मतलब है किसी आदमी की कोई मतलब है सहयोग की कमी नहीं महसूस हुई है। तो हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए, मतलब जल्दी से जल्दी। बारिशों का मौसम आ रहा है, मैंने नेट पर सुबह देखा है तो 2-4 दिन के बाद बारिशें हो रही हैं, तो इसमें चलो बजरी वगैरह पड़ जाए तो थोड़ा ट्रैफिक में थोड़ी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। कौन कौन सा एरिया सर कनेक्ट होगा इस रोड से? इससे बफलियाज कनेक्ट होगा, तो श्रीनगर कनेक्ट होगा। ये मुगल रोड का पार्ट है जो ये थन्ना मंडी का है। तो ये बड़ी बढ़िया रोड बना रहे हैं। इंजीनियर बहुत अच्छे आदमी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया। BRO कितना अच्छा काम करा रही है? BRO बहुत अच्छा काम करा रही है। BRO का मतलब है काबिल तारीफ काम है, बहुत अच्छा काम करा रही है जी। तो कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है? लोकल लोग जो लेबर हैं बाहर जाते थे काम करने? बड़े लोग मतलब यहाँ जेई लगे हैं लड़के, मतलब है यहाँ BTech जिन्होंने की थी वो मतलब है यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। तो हम इससे मतलब हमें बहुत फायदा हुआ है। अब लोगों ने बिजनेस भी खोला? हाँ, बिजनेस भी खोलना शुरू कर दिया है। मतलब सड़क का थोड़ा सड़क से इसमें ट्रैफिक ज़्यादा कन्वर्ट होगा। पुंछ से पहले पुंछ से भीजी से जाता था, अब वो इस रास्ते से कन्वर्ट होगा। तो हम गवर्नमेंट के बहुत ही मशकूर हैं कि ऐसा मतलब हमारा बढ़िया काम ये हमें दिया है और हमारी यहाँ बहुत डेवलपमेंट में बड़ा फ़ायदा हुआ है। आज कितनी चेंजिंग आ रही है इस इलाके में? बड़ी चेंजिंग आएगी इसमें, मतलब इस सड़क से बहुत चेंजिंग आएगी, बहुत फ़ायदा पहुँचेगा गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। कोई मतलब है बिजनेस की दुकान खोलेगा, केले रखेगा, कोई मतलब है अपनी बिजनेस खोलेगा, बेरोजगार पढ़े लिखे लोग बैंक से लोन वगैरह लेके। तो यही तो हम चाहते थे कि इस मुल्क की मतलब इस इलाके की डेवलपमेंट हो। यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट स्पॉट भी? हाँ, टूरिस्ट स्पॉट है, शादरा शरीफ है, DKG है, पीर की गली है। तो ये बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, टूरिस्ट आएंगे। हाँ, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप अपना कीमती मीडिया वाले टाइम निकाल के तो यहाँ आए हैं, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप हमारे पास आए हैं और हमारे मतलब है इधर ये मतलब दर्द सुनने के लिए। क्या नाम है? मेरा डॉक्टर मोहम्मद हसन नाम है। सर विकास कुमार सुदन, सर्वे इंजीनियर हूँ इधर। ये सब अब अच्छा हो गया, दिन रात चल रही है मशीनें, आपने देखा होगा, चल रहा है, नीचे भी चल रहा है, ऊपर भी चल रहा है। कहाँ से कहाँ ये रोड बन रही है पूरा बताओ ना। रजौरी थन्ना मंडी सुनकोट तक। क्या क्या काम कर रहा है? सब ये सबग्रेड कटिंग का चल रहा है, GSP बढ़ रही है, ऊपर DKG में वाल बूल लग रही हैं, कलपटें पड़ रही हैं दिन रात। परेशानी आती थी जी साहब, लोगों को इतनी परेशानी आती थी? पहले आती थी, अब चल गया साहब। जब किसी जगह पे काम चलता थोड़ी सी परेशानी तो आती है साहब, अब अच्छा हो गया है। लोगों के लिए रोड बन रही है ये। अब लोग कितने खुश हैं? लोग तो सेटिस्फाई हैं साहब। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है इस रोड के ऊपर जो है? हाँ, रोजगार भी मिल रहा है साहब बहुत। लोगों को तो बहुत बड़ा आराम हो रहा है। देखो जी, यहाँ से रजौरी अब आधा घंटा लगता है, पहले 1.5 घंटा लगता था। अब ये थन्ना मंडी का ये बीच में गैप रह गया था, वो अब बन रहा है। जब ये 2 किलोमीटर तैयार हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम रजौरी से थन्ना मंडी आधा घंटे में आएंगे और आधा घंटे में जाएंगे। बस इससे पर शुक्रिया। बच्चे जो हैं पेशेंट हैं, बीमार हैं, कितने सारे यहाँ रजौरी जाते जाते बेचारे मार जाते थे। बच्चे स्कूल आते थे तो आते आते यहाँ पर ही ऐसा हो जाता था कि कहीं रास्ते में उनकी हाजिरी हो जाती थी। आइए, अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के भी, इन कंपनी वालों के भी, हमारे यहाँ के DC साहब हैं, हमारे यहाँ के जितने भी अफसरान हैं डिस्ट्रिक्ट के, ये सब निगरानी कर रहे हैं और गवर्नमेंट ठीक ठाक इस काम को अंजाम दे रही है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आजिलाल सैन है, छुड़ंग पंचायत का मैं रहने वाला हूँ। ये हमारी रोड जो है ये अरसा दराज से डिमांडें चल रही थी, तो आज बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का, और ऐसे अच्छी कंपनी दी है कि हमारी रोड बहुत ठीक ठाक बन रही है। हमारे लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी थी, घर घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि गाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ से रजौरी तक गाड़ी ख़त्म हो जाती थी। आज तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा हुआ है कि रोड बहुत ठीक ठाक बन रहा है। मेरा नाम आजिलाल सैन है, मैं पंचायत छुड़ंग डन्ना का रहने वाला हूँ। मैं दुकान यहाँ कर रहा हूँ ब्रिज के पास। ये रोड जो बन रही है, ये बड़ा अरसा दराज से डिमांडें चल रही थी। हम लोगों ने यहाँ गाड़ी खरीदी थी और वो गाड़ियाँ भी टूट पाँच कर ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ से रजौरी तक 2-2 घंटे लग जाते थे। आज तो ये अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने ये रोड दिया, यहाँ पे ऐसा सेक्शन किया, रोड बहुत अच्छी बन रही है, कंपनी भी ठीक ठाक है, काम कर रही है अच्छी तरह। हम इसका बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जिन लोगों ने ये रोडें बनाई हैं, बनवा रहे हैं, और मीडिया वाले के शुक्रगुजार हैं कि यहाँ हर वक्त हर टाइम आकर लोगों के खबरदारी लेते हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। ये रोड रजौरी से होती हुई बफलियाज से सुरनकोट से पीर पंजाल क्रॉस करके इधर श्रीनगर जाना है। इसको बोलते हैं मुगलिया रोड। हालांकि मुगलिया रोड कहते हैं कि पुंछ में जाएगी, वो नहीं जाएगी, क्योंकि ये रोड मुगलिया रोड थन्ना मंडी वाली है।
लोग कहते हैं ये पुंछ की तरफ से जाएगी फ्लैज में, हम कहते हैं कि मुगलिया रोड का जो सरवा है वो ये देरा गली पीर पंजाल ये जाएगा, पर वो नहीं जाएगा फ्लैज वाला। तो ये रोड अच्छी होनी चाहिए, दिनों में बननी चाहिए। हमारा 105 मीटर का ब्रिज है जिसमें 35 मीटर का स्पैन है, 15 गटर लगेंगे यहाँ पे, 3 स्लैबें आएंगी यहाँ पे। हमारे गटर सारे कंप्लीट हो रखे हुए हैं, बस एक कैप बचा हुआ है, वो कैप हम कंप्लीट करेंगे। आने से 10 से 12 दिन में वो कैप निकल जाएगा हमारा। उसके बाद गटर लॉन्च करके हम स्लैब करके यहाँ से गाड़ी थ्रू कर देंगे। यहाँ से हमारा मंजाकोट बाईपास स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम मंजाकोट का जो एरिया है, जो मार्केट एरिया है, वो सारा बाईपास कर देगा यहाँ से। बिम्बर गली और राजौरी के बीच में सबसे बड़ा ब्रिज ये है। हाँ जी बिल्कुल, जी ये 105 मीटर का ब्रिज है। इसके आगे एक ब्रिज है वो 60 मीटर का है, वो छोटा ब्रिज है। वो कितना जो है बदलाव आ जाएगा ये पहाड़ी इलाका जो बॉर्डर का इलाका है इसके बनने से, क्योंकि हाईवे उधर से जाएगा बाईपास से, तो वो इलाका भी जो है एकदम बॉर्डर का इलाका पूरा एकदम बिल्कुल बॉर्डर के लोग जो आगे पीछे घर हैं यहाँ पे, इनको जुड़ाव होगा। यहाँ पे लोगों के लिए एक बिजनेस की रुचि निकल के आएगी। जो मंजाकोट में इतना ट्रैफिक रहता है, लोगों का तनाव रहता है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिन्होंने पुंछ वगैरह जाना होगा, बीमर गली वगैरह जाना होगा, सुरनकोट जाना होगा, वो यहाँ से बाईपास होकर चले जाएंगे, उनको मार्केट एरिया से जाने की जरूरत नहीं होगी। कितने हैवी मशीनरी लगी है सारे रोड के? सर यहाँ पे तो हर एक मशीनरी हैवी है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रा काम कर रहे हैं, एक्सवेटर काम कर रहे हैं, फिर सारी प्रबंध हो रखा हुआ है। यहाँ पे हर एक चीज़ इक्विपमेंट यहाँ पे हमारे प्रोवाइड हो रखी हुई है। जी मेरा नाम विशव मेहरा है, मैं यहाँ पे इस कंपनी में स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। मैं पिछले 2 साल से इस कंपनी के साथ जुड़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टोटल 12 ब्रिज हैं, जिसमें 6 तो पूरे तरीके से कंप्लीट हो रखे हुए हैं। बाकी बड़े स्पैन के ब्रिज हैं वो भी काम पे चल रहे हैं, जो कि 70% कंप्लीट हो रखे हुए हैं। अब बस हमें गॉटर लॉन्चिंग का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके लिए क्रेनें वगैरह आ रही हैं, वो विद इन अ वीक पहुँच जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ये गॉटर लॉन्चिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने में ये सारे ब्रिजेस कंप्लीट करके दे देंगे यहाँ पे। कितना सारा बदलाव आने वाला है आने वाले वक्त में, जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा? फिर टनल भी बन रहा है बिल्कुल, ये जो सबूत हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जितने भी एरियाज़ हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं यहाँ पे, ठीक है, उनका एक जुड़ाव होगा जम्मू सिटी के साथ, लोगों के साथ, हमारे पूरे भारत देश के साथ। उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक लाभकारी काम है ये। ठीक है, जहाँ पे हमारा एक टाइम पे यहाँ से ये राजौरी से जम्मू पहुँचने को 7 से 8 घंटा लगता था, यहाँ पे अभी 2.5 से 3 घंटा में हम आराम से जम्मू पहुँच सकते हैं पूरी सहूलियत के साथ। किसी को किसी चीज़ के लिए इमरजेंसी हो रही है, मेडिकल इमरजेंसी हो रही है, या यहाँ के यूथ के लिए, पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के बेसिस के लिए अगर जम्मू आना जाना रहता है, तो बंदा, लड़का या लड़की है, आराम से एक दिन से अप डाउन आराम से कर सकते हैं यहाँ पे बिना किसी परेशानी के। अब राजौरी तक तो कंप्लीट है, नौशहरा से लेके अभी आगे जो काम है वो चल रहा है बड़ा तेजी से। बिल्कुल, तो आगे टनल भी बन रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे राजौरी तक तो कंप्लीट हो रखा हो। बाकी थोड़े से लैंड इश्यूज़ है, हिंड्रेंसेस है, वो BRO लगी हुई है, अपनी पूरी सहयोग दे रही है क्लियर करने में। काम पूरी प्रगति से चल रहा है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का काम पेंडिंग बचा हुआ है, 6 महीने में हम काम कंप्लीट करके दे देंगे। यहाँ पे सुरक्षा बलों को भी कितनी सहूलियत मिलेगी? देखो ये बॉर्डर एरिया है, आपको सबको पता है, यहाँ पे तनाव रहता है, बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे मशीनरी या आर्मी की कानवाई जो डिपोर्ट होती है यहाँ पे, वो बहुत ही आरामदायक से पहुँच जाएंगी। यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा वो बहुत ही स्मूथली चलेगा। यहाँ पे कोई आने वाले समय में इतनी ज़्यादा परेशानी होगी नहीं लोगों को। सर इस ब्रिज के बारे में थोड़ा बताएं कि ये ब्रिज